ये आयुष्मान का स्कोर कार्ड है। आयुष्मान ने 2025 बोर्ड में केमिस्ट्री में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए थे। और सच बोलूं, आयुष्मान कोई सुपर ह्यूमन नहीं था। आयुष्मान ने सही स्ट्रेटेजी के साथ हार्डवर्क किया था और आप भी स्कोर कर सकते हो। शायद आपको अपने आप पे अभी कॉन्फिडेंस कम है, आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम काफी टफ है, सिलेबस काफी ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप नेक्स्ट 50 डेज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आपका नाम भी टॉपर लिस्ट में हो सकता है। सबसे पहले हम 50 डे प्लान की बात करेंगे। हम फिजिकल केमिस्ट्री 12 डेज में कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 डेज में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 डेज में। उसके बाद हम सारे चैप्टर की रिवीजन करेंगे 3 दिन लगा के। 2 दिन में हम सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। ये 50 डेज का प्लान है। और साथ में मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से केमिस्ट्री के डिटेल नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें टोटल 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और टोटल ये 23 मार्क्स के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 2 चीजों पे फोकस देना है। एक है न्यूमेरिकल्स, मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। साथ में थ्योरी वाले क्वेश्चन पे भी फोकस देना है, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ना मेरा वन शॉट देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपको अपने जितने भी सारे कंसेप्ट हैं क्लियर करने हैं। मेरा जो मैंने वन शॉट बनाया है, इस वन शॉट में आपको पूरा एनसीईआरटी मिलेगा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी मिलेंगे। तो वन शॉट में आप हर एक चीज कवर कर सकते हो। और जहां पे भी मैंने पीडीएफ लिखा है, मतलब जो पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे फॉर्मूलास। तो आपको फॉर्मूलास एक शीट पे लिखना है और दीवार पे आपको पेस्ट करना है, ताकि जो फॉर्मूला है आप रेगुलरली रिवाइज कर पाओ। नहीं तो फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी बनाया है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पूछे जाते हैं, तो मैंने ग्राफ शीट भी बनाया है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मेक श्योर करना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हर एक टॉपिक के 3-4 न्यूमेरिकल लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। तो 2 दिन लगा के आपको वन शॉट देखना है एक चैप्टर का। जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी ग्राफ है, रिवाइज करने हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और पीवाईक्यू का भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस प्लेलिस्ट से ना जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई करने के बाद ना जब टेस्ट देते हैं, स्टिल वो मिस्टेक्स करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको खुद का टेस्ट भी लेना है। सो दैट्स व्हाई मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करो और अपना खुद का टेस्ट लो। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको आंसर मिलेगा। जब आप अपना टेस्ट लोगे, तभी आपको अपनी मिस्टेक समझ आएगा और उसे आप अवॉइड करोगे एग्जाम में। और इसी तरह ना, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको खुद का टेस्ट जरूर लेना है। तो अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के वर्कशीट प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो दैट्स व्हाई जो एडुकार्ड का सैंपल पेपर है, उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के भी वर्कशीट मिलेंगे। तो जो सैंपल पेपर का कॉम्बो है हर एक सब्जेक्ट का, उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद आपको वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है। तो वो आपकी मिस्टेक पता करने में हेल्प करेगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। और एंड में जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, तो आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। एडुकार्ड के सैंपल पेपर में आपको 2 बोर्ड सेट मिलेंगे। जैसा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट बोर्ड एग्जाम में मिलता है, सिमिलर आपको मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप वो ऑर्डर कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जब आपने अपना टेस्ट खुद का ले लिया, जैसे वर्कशीट से ले सकते हो, यहां से आप अपना टेस्ट ले सकते हो। आपको कुछ चीजों पे फोकस देना है। जब भी आप न्यूमेरिकल लिख रहे हो, आपको गिवन ठीक से लिखना है, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, यूनिट, ये सारी चीजों पे फोकस देना है। और अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी में स्टेटमेंट, एग्जांपल और बैटरी और उसके यूजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको फॉर्मूलाज, ग्राफ, वेन हॉफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो यहां से थ्योरी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियोस आपको हर एक चीज जो है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें एक चैप्टर में 2+1+1 4 दिन लगाने हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हैं। तो 12 डेज में आप पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक, एलिमेंट कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, दोनों 7 मार्क्स के चैप्टर हैं। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स का है। तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हो। मेरे वन शॉट में पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया। तो 2 दिन लगा के आप वन शॉट कवर कर सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आपको अपने जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्टली रिपीट होते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जेईई या नीट, तो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे जो
डिटेल नोट्स है उसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया, तो डिटेल नोट्स के साथ आप वन शॉट देख सकते हो, तो आपका जो पूरा एनसीईआरटी है अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 2 दिन लगा के आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद 1 दिन लगा के आप पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखना जो रिएक्शंस है वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद 1 दिन में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके अपना खुद का टेस्ट लेना है। ये काफी आपको हेल्प करेगा आपकी मिस्टेक पता करने में, और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वापस आप वो रिवाइज कर सकते हो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शन प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आती है, सो दैट्स व्हाई इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां से भी आप ये सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें एक चैप्टर आपको 2 दिन लगा के +1+1 4 डेज लगा के आपको एक चैप्टर कवर करना है, तो इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स हैं, तो 8 डेज में आप पूरा इनऑर्गेनिक अगर आप ये फॉलो करोगे इजीली कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता, कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे याद रखना है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके क्लास 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये सारे टॉपिक ना सबसे पहले कवर करने हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स आपको बताता है स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए भी इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्लास 12th में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये कंसेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर करने हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने एक 3R का वीडियो बनाया है जिसमें ये सारे कंसेप्ट आपके इजीली कवर हो जाएंगे। आराम से ये वीडियो देखो, अभी भी टाइम है, 2 दिन लगा के अपने सारे कंसेप्ट कवर करो और उसके बाद क्लास 12th की ऑर्गेनिक शुरू करो। नेक्स्ट हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं 33 मार्क्स के, तो इसमें आपको पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर करना है। तो मैंने जो वन शॉट है उसके साथ इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार जब आपने वन शॉट से अच्छे से चैप्टर कवर कर लिया, उसके बाद आपको सारे रिएजेंट अच्छे से याद रखने हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो रिएजेंट है काफी ये आपके लिए हेल्प करेंगे आपको बताने में कि ए को बी में कैसे कन्वर्ट करना है, और साथ में मैंने फ्लो चार्ट का भी पीडीएफ बनाया है। ये आपको बताता है ए को बी में, बी को सी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो वन शॉट के साथ ऑर्गेनिक रिएजेंट फ्लो चार्ट आपको सबसे पहले याद रखना है, तो आप 3 दिन लगा के ना एक चैप्टर अच्छे से ऐसे कवर कर सकते हो। उसके बाद 1 दिन लगा के आपको पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैंने एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर किए हैं। तो अगर आप ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपको 1 दिन लगा के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अपना टेस्ट लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट लो, चेक करो, और जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आती है उसे आप वापस रिवाइज कर सकते हो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दैट्स व्हाई एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें आप बाकी और भी क्वेश्चन, बाकी और भी टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मैकेनिज्म, रिएजेंट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई ABC, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नेम, IUPAC, नॉमेनक्लेचर, तो आपको हर एक चीज ना ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर हम ऐसे देखें, 3 दिन लगा के आपको चैप्टर पढ़ना है, 2 दिन लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, तो टोटल 5 डेज में आप एक चैप्टर कवर कर सकते हो और 25 डेज में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। अगर हम 50 डे प्लान की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री 12 डेज में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 डेज में, ऑर्गेनिक 25 डेज में। क्विक रिवीजन के साथ आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो 3 डेज में आप सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। मैंने 30 से 35 मिनट्स का क्विक रिवीजन का वीडियो बनाया है, और एंड में आपको 2 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने सैंपल पेपर अब तक नहीं खरीदा तो मेरा रिकमेंडेड एडुकार्ड का सैंपल पेपर है। तो ऐसे आप 50 डेज में पूरा केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। तो ये रहा 50 डे का प्लान। अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया नेक्स्ट 50 डेज के लिए, तो आप डेफिनेटली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स भी अचीव कर पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।